हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो है सर्कुलर मोशन एंड द सेकंड वन इज़ द रोटेशनल मोशन। ये दो ऐसे मोशन हैं जो कि सभी टाइप के मोशन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं कि कौन सा सर्कुलर मोशन कहलाएगा, कौन सा रोटेशनल मोशन कहलाएगा। क्योंकि ये दोनों अगर रोटेट करते हैं या कोई भी मोशन करते हैं तो इनमें लगता है कि यही सर्कुलर मोशन है और यही रोटेशनल मोशन है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न अंदर नहीं रह जाएगा डिफ्रेंशिएट करने में कि कोई सर्कुलर मोशन क्या होता है और रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो पढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि डिफिनीशन को याद करना और डिफिनीशन को समझना कि डिफिनीशन कहता क्या है। फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ के उसको डीप में समझेंगे और एक्सपेरिमेंट करके समझेंगे कि वो सर्कुलर मोशन है कि रोटेशनल मोशन है। ओके, तो सर्कुलर मोशन का डिफिनीशन क्या है? सर्कुलर मोशन इज़ द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्कुलर पाथ। बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है। क्या कह रहा है कि कोई सर्कुलर मोशन सर उस मोशन को कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करे। किस पाथ पे रोटेट करे बेटा? सर्कुलर पाथ पे रोटेट करे। तो उस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब ये तो हो गया डिफिनीशन, लेकिन इसके डीप में जाके थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है, क्या? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ मतलब क्या होता है कि अगर अर्थ हमारा सन का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, मतलब एक राउंड कंप्लीट कर लेता है अपना, तो उसको बोला जाता है क्या? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। तो जो इसका पाथ है बेटा, अर्थ का चलने का जो पाथ है वो कैसा पाथ है? सर्कुलर। सर्कुलर मतलब गोला फॉर्म में है। तो इस ये जो अर्थ है ये कैसा मोशन कर रहा है बेटा? आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है। कब? जब वो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ करेगा तब। तो इसमें कुछ चीज़ें जानने की जो बहुत इंपॉर्टेंस बात है वो ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, तो अर्थ हमारा यहाँ पे क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट हो गया। ये इस सन को हम लोग ले लेते हैं फिक्स्ड पॉइंट। क्या ले लेते हैं बेटा? फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं। तो जो हमारा अर्थ है वो किसके अराउंड रिवॉल्यूट कर रहा है? तो वो सर रिवॉल्यूट कर रहा है सन के अराउंड, और सन को क्या ले लिया गया? फिक्स्ड पॉइंट। और सेकेंड सर्कुलर मोशन में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो बेटा इसके और फिक्स्ड पाथ के बीच में जो डिस्टेंस होगा, और ये जब सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे 2 किलोमीटर डिस्टेंस है बेटा, अगर मान लेते इतना कम नहीं होता, तो यहाँ पे अगर आपका यह अर्थ पहुँचा तो अभी भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2 किलोमीटर ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर पहुँचा तो यहाँ भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2 किलोमीटर ही होना चाहिए। और इसको सर्कल का क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। आप लोग पढ़े होंगे कि जो सर सर्कल होता है, सेंटर से अगर उसके कर्व लाइन तक अगर जो लाइन खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कुलर पाथ मतलब क्या कि सर्कल के फॉर्म में रहेगा। तो ये जो अर्थ है क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। किसके राउंड बेटा? एक फिक्स्ड पॉइंट के राउंड रोटेट कर रहा है। और उस फिक्स्ड पॉइंट और अर्थ के बीच में या ऑब्जेक्ट के बीच में जो सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या हो? सेम हो। तो उस तरह के मोशन को क्या कहते हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन कहते हैं। आई होप आप लोगों को सर्कुलर मोशन समझ में आया होगा। अब जो मैं अपने तरह से ट्रिक बता रहा हूँ कि जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि वो सर्कुलर मोशन है कि रोटेशनल मोशन, ज़रा ध्यान से देखिए। तो बेटा जो ऑब्जेक्ट है वो जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसको कहीं भी टच नहीं करेगा। मतलब बीच में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं रहेगा जिसके थ्रू ये क्या करे? इस चीज़ को टच करे। तो उस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं बेटा रोटेशनल मोशन पे। रोटेशनल मोशन का डिफिनीशन क्या कहता है कि सर रोटेशनल मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड फिक्स्ड एक्सिस। अब यहाँ पे क्या था बेटा? फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा था चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे। और यहाँ पे जो रोटेशनल मोशन है यहाँ पे फिक्स्ड एक्सिस के राउंड, फिक्स्ड पॉइंट के राउंड रोटेट नहीं करता है। यहाँ पे किसके राउंड रोटेट करता है? फिक्स्ड एक्सिस। तो जो पंखा आपका एग्जाम्पल जो यहाँ पे है, तो रोटेशन ऑफ अ सीलिंग फैन, रोटेशन ऑफ अ सीलिंग, सीलिंग मतलब जो छत से लटका हुआ पंखा होता है, उसमें आप लोग देखोगे एक पोल लगा रहता है। तो वो किस तरह, पंखे का किस तरह काम करता है बेटा? एक्सिस की तरह काम करता है। किस तरह का वर्क करता है ये? एक्सिस की तरह। और जो फैन होता है, फैन जो जब ये रोटेट करता है इस तरह, तो उस एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, फिक्स्ड पॉइंट के नहीं, किसके? एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। और इस एक्सिस से उस पंखे का हर पार्ट कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। हर पार्ट क्या होगा बेटा? कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा।
तो उस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहा जाता है। तो दोनों में से डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ बेटा कि सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ पे होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड होता है, और हर बार रोटेशन का जब भी रिवॉल्यूशन करेगा या सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो हर बार जो डिस्टेंस होगा फिक्स्ड पॉइंट और उस ऑब्जेक्ट के बीच में वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है बेटा, इसमें फिक्स्ड पॉइंट पे कर रहा था, यहाँ पे किसके अराउंड करता है, फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड करे, और इस एक्सिस से हर पॉइंट कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो तो वो कैसा मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो अर्थ कहीं भी सन से इंटरकनेक्टेड नहीं है, इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है। लेकिन यहाँ पे आप ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, हर पॉइंट किससे कनेक्टेड है, आपका एक्सिस से कनेक्टेड है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है जिसके वजह से आप लोग सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो ये पेपर है आपका, तो अगर मैं इसको ऐसे ऐसे रोटेट करूं बेटा, तो इस कागज़ का हर पार्ट इस फिक्स्ड एक्सिस, ये क्या हो गया, इसका फिक्स्ड एक्सिस हो गया, तो हर पार्ट इससे कनेक्टेड है, किससे, एक्सिस से कनेक्टेड है, और गोला गोला सर्कुलर पाथ पे घूम भी रहा है, गोला गोला घूम भी रहा है, और हर पॉइंट चाहे कागज़ का कोई सा भी पॉइंट ले ले तो वो एक्सिस से कनेक्टेड है। तो वो कैसा मोशन करेगा, तो वो करेगा सर आपका रोटेशनल मोशन। कैसा मोशन करेगा बेटा, रोटेशनल मोशन। लेकिन अगर इसी कागज़ पे मैं एक छोटा सा बिंदी बना दूँ, इस तरह टाइप का डॉट बना दूँ, तो अगर मैं इसको अब घुमाऊं तो ये अब कैसा मोशन करेगा बेटा, तो अगर इसको कंटिन्यूअस मूवमेंट देंगे तो आपको लगेगा कि एक सर्कुलर पाथ बना रहा है। और डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, देखो ये पॉइंट इस एक्सिस से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है, गैप है बीच में, और ये कहीं भी कनेक्टेड इससे नहीं है। तो मतलब सर सर्कुलर मोशन में भी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, रोटेशनल मोशन में भी किसके अराउंड मूव करता है, सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव करता है। बस दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है कि जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उसमें सर्कुलर पाथ में ये ऑब्जेक्ट से कहीं भी इंटरकनेक्टेड नहीं होगा, और रोटेशनल मोशन में क्या होगा कि एक्सिस के अराउंड हर पॉइंट उस ऑब्जेक्ट का किससे कनेक्टेड होगा, एक्सिस के, फिक्स्ड एक्सिस होगा, तो वो रोटेशनल मोशन कहलाएगा। अगर दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, सर्कुलर पाथ पे मूव रोटेट कर रहा है, जो डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट और ऑब्जेक्ट के बीच में चेंज ना हो, तो वो कैसा मोशन कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाता है। आई होप आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। तो रोटेशन ऑफ अर्थ क्या बेटा, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ जो होता है सर वो क्या शो करता है, तो वो शो करता है बेटा आपका रोटेशनल मोशन। कैसे सर, इसको एलेबोरेट कर दीजिए। देखो अभी तो बेटा जो हमारा अर्थ होता है वो फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा है, लेकिन वो मूव कैसे करता है, तो आपको पता है कि वो जब मूव करता है तो एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करता है। तो जब वो रोटेट कैसे, मूवमेंट रिवॉल्यूशन कैसे लगाता है, ऐसे 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 करते 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 वो अपना एक चक्कर। तो जो ये जो कर रहा है, ये जो अर्थ का मूवमेंट है जिसकी वजह से दिन और रात होता है, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा आपका रोटेशनल मोशन। क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन, क्योंकि जो एक्सिस है उससे हर पार्ट अर्थ का कनेक्टेड है, और उसी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ हो जाएगा रोटेशनल मोशन, लेकिन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ हो जाएगा आपका सर्कुलर मोशन। समझ में आ गई बात। तो सिंपल सा एग्जांपल यही याद रखना है कि अगर सर कोई फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव करे और उस ऑब्जेक्ट का उस फिक्स्ड पॉइंट से कोई इंटरकनेक्शन ना हो, तो वो कहलाएगा सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होगा, फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड मूव करे और उस ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट आपका किससे कनेक्टेड हो बेटा, आपका एक्सिस से कनेक्टेड हो, तो वो कहलाएगा रोटेशनल मोशन। आई होप आप लोग को क्लास काफ़ी समझ में आया होगा, और अगर आपको क्लास समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग छोटे मोटे टीचर्स भी आगे बढ़ सके। आप लोग बड़े टीचर को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन छोटे टीचरों को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि भरोसा नहीं है। लेकिन आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, आप रेगुलर वीडियोस देखते रहिए, ताकि आप लोग को भी पता चले कि छोटे मोटे टीचर भी सही पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे टीचर खराब ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को एक होमवर्क देता हूँ, आप अपने पंखा को देखिए और चला दीजिए। आप बताइएगा कि वो रोटेशनल मोशन कर रहा है कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। और दूसरा क्या, उसी पंखे के ब्लेड में एक बलून बांध दी हमने किनारे साइड में, तो अब फैन चलाएंगे तो जो बलून है अब वो कैसा मोशन करेगा, ये आप अपने सोच लीजिएगा और कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।